अरे बाबा, मैंने बताया ना तुझे, 3 पहिए, तीनों इम्पोर्टेंट है। हाँ मैथिली, बट मेरी इम्पोर्टेंस का है फिर? शाम को देख लेना, शाम को वही ड्रेस पहनूंगी जो तूने मुझे दी। अभी बोल गया, लेकिन शाम को जैसी सोना रही चू 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 करेंगी ना, तू 2 मिनट में पलट जाएगी। अरे वो नहीं करेंगी चूचू चूचू, वो खुश है। मैंने पहन ली उनकी दी हुई साड़ी। वो सिर्फ दिखती स्ट्रिक्ट है, दिल की साफ है। तू टेंशन मत ले उनकी। स्माइल। गाइस, लेट्स गो। चलो 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 चलो, लेट्स गो। ये देखो, सबसे पहले गया था तैयार होने के लिए, सबसे लास्ट में आ रहा है, ऊपर से स्टाइल मार रहा है। लेट्स गो लेट्स गो। आशीष भैया, आप जलो नहीं, आप करो बराबरी। एक काम करो, आप तो बराबरी मत करो। आज ना आप पीछे बैठो, क्योंकि गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ। चाबी दो, लाओ चाबी दो। भाई साहब, नई नई शादी हुई है आप दोनों की, नए नए दूल्हा दुल्हन बने हो, आराम से पीछे वाली सीट पे बैठो और चिल करो। थोड़ा मौका हमें भी दो, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। चलो 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 चलो। भैया भैया सुनो, वो क्या है ना कि मैंने मैत्री के साथ ना लॉन्ग ड्राइव प्लान की है। प्लीज मुझे चलाने दो ना यार। देखो वैसे भी मेरी इंडिया में ना आज लास्ट ड्राइव है। का? क्या मतलब हुआ इस बात का? अरे मेरी क्यूट मम्मी, देखिए वो क्या है ना, आज रात को हमारी फ्लाइट है, तो उस हिसाब से आज मेरी लास्ट ड्राइव हुई ना। हाँ तो हिंदुस्तान में बालक। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ठीक है, ध्यान से जाओ और ध्यान से आना। हाँ अरे बालक, ध्यान से। माँ, वो जो आपने मुझे गोल्ड रिंग दी थी ना, हाँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए बस मैं अपनी मैत्री के लिए ना ये डायमंड रिंग लेने गया था। सारांशी, जी? रिंग में से डायमंड निकल आया, टूट गई। असली डायमंड तो कभी नहीं टूटते। ये लीजिए, सोने की अंगूठी है, 20,000 की। कोई भी नकली डायमंड रिंग दिखा दीजिए। गंगा मैया भली करे। दीदी आबो हवा ही खराब हो चुकी है, किसी का कोई भरोसा नहीं।
अब देखो नंदू बिटिया की तस्वीर ऊपर से दीदी, कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं? देखने का नजरिया है भैया। मेरे हिसाब से तो आशीर्वाद दे रही है पैरों में गिर के, माफी मांग रही है। इसके लिए क्या सही है क्या गलत, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सब सही के लिए प्लान कर रही हूँ मैं। धनिया, ये सब साफ कर दो और भैया नया फिल्म बनवाने के लिए भेज दीजिए। इसी के साथ शादी संपन्न हो गई। वाह 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 बेटा, बहुत सुंदर दिखाया। अब आगे के मोमेंट्स आज के फंक्शन के बाद ऐड हो जाएंगे। हाँ ठीक। अरे बेटा वो तो तब ऐड होंगे ना जब दूल्हा दुल्हन होंगे। कहाँ है वो दोनों? तुम है ना अपने उतावलेपन का इलाज करवा लो, आयुर्वेदिक औषधि ढूंढो कोई। अरे 80 मील दूर है भाई मंदिर, वो कौन उड़ के यहाँ पहुँच जाएंगे का बात करती है? तब तक क्या करें हम? क्या करें, नाचेंगे गाएंगे, जश्न का दिन है भाई। चल आजा। अरे जल्दी जल्दी, अरे नेकी और पूछ चलो। नंदू, सरांशी, मैं ठीक हूँ, छोड़िए मुझे। सरांशी, हाँ। आप प्लीज रेस्ट कीजिए, उठिए मत प्लीज प्लीज। आराम से आप रेस्ट कीजिए। तुम लोगों का स्वागत है। हाय हाय, अब सास बन गई, बताए नहीं। हैं? अरे नीरी कंजूस बन रही है। देख, अगर तू खुल के निकट देगी हमको तो हम भी खुल कर आशीर्वाद देंगे तेरे बहू बेटी को। हाँ, अरे तो हम सास बन गए तो का अखबार में छपवाते हैं? अरे रुको रुको, ओ हाँ। जरा देना 1000 रुपए। हाँ हाँ हाँ, ये लो। ये 1000 रुपए पकड़ो हैं, और खुशी खुशी आशीर्वाद दो और अपने अपने घर को लौट जाओ। अरे अम्मा, 1000 में तो अकाउंट भी नहीं खुलता बैंक पे। क्या बातें, बहू से खुश नहीं है क्या? अच्छी नहीं लगी बहू? अरे क्या बात कर रही है? हैं? बहू तो हमारी गाय है, गाय। उसके सामने तो बाकी सारी ऐसे हैं जैसे पानी कम का सब्जी। अरे हीरा है हमारी बहू, हीरा, लाखों में एक है। हमारी पसंद की है हमारी बहू, और हमारी पसंद में कभी खोट हो ही नहीं सकता। तो फिर करो जेब ढीली, हमारी दुआ बहुत दूर तक जाती है अम्मा। ये बात है, ठीक है, तू भी का याद रखेगी। ये देख, ये ले, पूरे 10 तोले के हैं, और ऊपर से ये भी रख। लेकिन हमारे बच्चों को इतना आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो कि अगले 7 जन्मों तक बस खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां भरी रहे उनके जीवन में। अब तो आशीर्वाद भी देंगे और नाचेंगे भी। शाबाश, ये हुई ना बात। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। सरांशी!
नंदू, नंदू, ताराक्षी, हम सिटी हॉस्पिटल में हैं। हम ठीक है। ताराक्षी को बस अभी होश आया है, नंदू को अब तक होश नहीं आया। पापा सुनिए, आप मैत्री हैं? हाँ। मैटरनिटी वार्ड में आपको बुलाया है, प्लीज जल्दी चलिए। चलिए मैम प्लीज। एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ भाई साहब? मैत्री का फोन आया था, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। चले जा सकते हैं। कैंटीन में तो कहीं नहीं है, कहाँ चला गया? कहाँ चले जा सकते हैं? तो अलग अलग जगह ढूंढते हैं, तुम यहाँ ढूंढो, हम वहाँ ढूंढेंगे। सारांश, सारांश, मैत्री कहाँ हो यार? अरे आंसू, ताई जी। बेटा अच्छा हुआ तू मिल गया बेटा। ताई जी, मैत्री कहाँ है? वो आपके साथ गई थी ना नंदिनी को ना। अरे सारांश हमारा वाले कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा है। वो डॉक्टर ने कहा है कि उसके रिजल्ट में कुछ 68 आ गया है, कह रहे कि तुरंत से पहले उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा बेटा। क्या? हाँ, लेकिन मिल नहीं रहा ना हमारा बालक। मैं तू और हम कब से उसको ढूंढ रहे हैं, हमें बहुत घबराहट हो रही है बेटा, हमारा दिमाग फट रहा है, हमें चक्कर आ जाएंगे। आप अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा सारांश को, मैं ढूंढूंगा उसके। आप बैठिए आराम से। सारांश, बालक, भाई अरे सुदेव,
सब ठीक है ना? केस क्रिटिकल था, हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, बट आई एम सॉरी। आया बड़ा डॉक्टर, आंसू हटा इसे, हम घर लेके जाएंगे अपने बालक को। चलो सारांश, ए बेटा, बाबू, ए सारांश, ए बालक, उठो बेटा, चलो चलो जाएंगे यहाँ से, चलो। ये देख डॉक्टर पगला गया है? क्या कह रहा है? कह रहा है तुम हमें छोड़ के चले गए हो, अब तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे पापा भी हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो हमने का कोई पाप किया है का? चलो खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो, चलो। आंसू, इसको तू समझा दे, हमें इसके ना मजाक इसीलिए बिल्कुल पसंद नहीं आते, कि जब देखो हमसे मजाक करता रहता है। इसका मजाक हमारी जिंदगी का मजाक बन जाएगा। आशीष बेटा, बेटा मैत्री को ढूंढो, नंदिनी बिटिया को ब्लड की जरूरत है। आशु, कैसे कहूंगा पापा, कैसे कहूंगा कि नंदिनी को ब्लड की जरूरत है? किस मुंह से बोलूंगा पापा? मैं जानता हूं बेटा, किस्मत की मार पड़ती है तो हर जगह से पड़ती है। अपना सारांश तो आशु बेटा, कहीं नंदिनी बिटिया भी भैया। अरे दीदी, कितनी बार बोला है मैंने आपको, भिखारी को बद्दुआ मत दीजिए, चोट तो खुद को लगती है। दीदी एक बात है कि ये जो भिखारी लोग हैं ना, ये लोग भीख मांग मांग के कितना पैसा जमा कर लेते हैं। भैया चले? हाँ हाँ, बैठो। प्रयागराज ड्रग केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर आशीष तिवारी और उनके भाई सारांश तिवारी सड़क हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए। सारांश की तो अभी एक दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी मैत्री तिवारी को भी काफी ज्यादा चोटें आई। आशीष की पत्नी नंदिनी तिवारी भी काफी ज्यादा चोटें। इस वक्त चारों सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नंदिनी, जीजी को ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। सदमे से जीजी बेहोश हो गई है। डॉक्टर्स कह रहे थोड़ी देर में होश आ जाएगा।
हमें लगा कि खून की कमी पूरी होने पर इन्हें होश आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी कोमा में है। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मुझे भी एक ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ मैं सिर्फ शादी नहीं करूं बल्कि अपनी जिंदगी बांट सकूं। बेहतरी और सारांश इस तरह के सबसे मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच इतना प्यार हो, आपसी समझ हो कि कल को हमारे बच्चे भी हमें अपना आइडल माने। जिंदगी सफेद नहीं रंगीन होनी चाहिए, खुशियों से भरी। नंदू कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैत्री, तुम इस दुनिया की सेकंड सबसे लकी लड़की हो कि तुम्हारी शादी मेरे भाई सारांश से होने जा रही है। सेकंड? क्योंकि फर्स्ट नंबर तो इनका है। इनकी शादी योर्स ट्रूली से हुई। आइए, प्लीज 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 अंदर आइए, आराम से। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? बच्चा बार बार रोएगा तो नंदनी के ट्रीटमेंट में डिस्टर्बेंस होगा। नहीं, नंदू का बच्चा है, 9 महीने उसने अपने पेट में रखा है, इससे डिस्टर्ब होगा। बच्चे बहुत प्योर होते हैं, आसपास रहेगा ना तो पॉजिटिविटी रहेगी और ऐसे में चांसेस है कि नंदू जल्दी ठीक हो जाए। ओफो, तुम और तुम्हारी पॉजिटिविटी के फंडे नहीं चाहिए, प्लीज। आंटी जी, मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं, नंदू ठीक हो जाए। नंदू के लिए इस मैं बोल रही हूँ इसे लेकर जाओ यहाँ से, नंदू के लिए ठीक नहीं है। मेरी बात समझिए। वसुंधरा जी, आशीष सही कह रहे हैं। बच्चा पास होने से नंदिनी को फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट मैं आप सबको यहाँ से जाने के लिए कहूँगा, जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, बस 1 मिनट, फिर मैं भी चला जाऊंगा। प्लीज। छोटी तिवारी, मैंने सुना है कि बच्चों का तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से, तो आप बोलो ना यार, भगवान जी को बोल दो कि आपकी माँ को ठीक कर दे, पहले जैसा कर दे। बोलो ना भगवान जी को।
पापा जी का फोन आया था। क्या बोले वो? कब आ रहे हैं घर? नहीं आ पाएंगे। I'm sorry। शांति हूँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मम्मी जी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। कथने और करने में फर्क होता है। इतनी तैसी बन रही हो तुम हमारी, तो बोलना चाहिए था ना उन्हें। हमें जरूरत है उनकी यहाँ। मैंने कहा था, मैंने कोशिश की मम्मी जी, कहा उन्हें, लेकिन मगर वो नहीं माने और तुम चुपचाप सुन के आ गई। तुमने हमें फोन काहे नहीं दिया? हमारी बात करानी चाहिए थी ना उनसे। मम्मी जी, मैंने कहा उनसे बस 2 मिनट। अगर उन्होंने मना कर दिया, बालक चला गया हमारा, लेकिन उसका मुंह फूकने के लिए वो आदमी आने को तैयार नहीं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम ऐसे आदमी से? हाँ? बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो चुका। अब हम सारांश के साथ साथ उनके साथ हमारे रिश्ते का चौथा कर देते हैं। भौजी, जी जी, भौजी संभालिए अपने आप को, भौजी संभालिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। किसी को पड़ी ही नहीं है, बालक हमारा गया है, वो अपनी धुन में सन्यासी है और ये हमारी बहू है। ये रंगीन कपड़े पहन के घूम रही है। आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? आपके लिए गुड न्यूज है। बेबी अब बिल्कुल सेफ है। एक्यूवेटर में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। संभलकर होल्ड कीजिए, धीरे, ठीक से पकड़िए, ठीक से पकड़िए आप, ठीक से। अरे नीचे से हाथ रखिए ना आप। दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि बच्चा ठीक है, हम ले जा सकते हैं, तो वापस क्यों ले लिया? आशीष जी, आपका ये पहला बच्चा है। आई कैन सी, आपको पता नहीं इसे कैसे संभालना है। घर में कोई लेडी हैं, तो प्लीज आप उन्हें ले आए जिन्हें हम सेफली हैंडओवर कर सके। डॉक्टर, आपको तो सब पता ही है, मेरे भाई का चौथा है आज। घर पे किसको इस वक्त इस हालत में मैं किसी को नहीं ला पाऊंगा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ आशीष जी। जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाता कि बच्चा घर में सेफ है, तब तक मैं इसे आपको कहीं ले जाने नहीं दे सकती। इसकी माँ कोमा में है। अगर माँ जैसी कोई घर में है तो प्लीज आप उन्हें ले आइए ना। लंबी कैसी भी हो, रंगीन होनी चाहिए। कभी किसी को सुना है ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हुए? सपने मतलब उम्मीद, उम्मीद मतलब जिंदगी, और जिंदगी मतलब रंग।
I love you, मैत्री। एक गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। इसे पूरा करने के लिए मुझे तू चाहिए। तेरे वापस आने का इंतजार करूंगी मैं। डॉक्टर मेरी नंदू। कांग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय हुआ है। नंदू, नंदिनी, डॉक्टर देखिए, डॉक्टर देखिए क्या हुआ है? डॉक्टर क्या हुआ है सर? आपकी वाइफ बेहोश नहीं हुई है, वो कोमा में चली गई। नंदिनी, मेरी आवाज आ रही है नंदिनी तुम्हें? नंदिनी, मुझे सुन सकती हो? नंदिनी, नंदिनी, मुझे सुन सकती हो तुम? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो मुझे। नंदिनी, मैत्री, क्यों पहना तुमने? ताई जी की बात कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जो मानना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूं आशीष, नंदू से मिलने? मैं कुछ बोल रहा हूँ मैत्री। मैत्री, जो कुछ हुआ उसका बदला रंगों से मत लो मैत्री। तुम चेंज कर लो, मैं ताई जी को समझा दूंगा। हॉस्पिटल की मशीन के टीटी सुन के नंदू तो बोर हो गई होगी ना। शादी के हर फंक्शन में वो जिद करती रह गई कि वो डांस करेगी। मैंने उसके फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट बनाई है। वो गाने सुनते ही देखना कोमा से बाहर आ जाएगी और डांस करने लगेगी। मैत्री, ट्रस्ट मी, नंदू तुम्हें ऐसे दिखेगी ना, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी अच्छा लगने में और सही करने के बीच चुनना पड़ता है आशीष। और जब आप किसी की रिस्पेक्ट में कुछ करते हैं तो उनके सही को अपना सच बनाना पड़ता है। तुम्हारा सच बेरंग कैसे होंगे?